यूपी में जहां एक तरफ लाउड स्पीकर हटाने का अभियान दूसरे राज्यों के लिए एक मिसाल बन रहा है, वहीं अयोध्या में माहौल खराब करने की कोशिश हुई। अयोध्या में 2 मस्जिदों के बाहर आपत्तिजनक सामग्री फेंके जाने के बाद पुलिस अब सतर्क है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं सहारनपुर में भी लाउड स्पीकर लगवाने की कोशिश कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूरे यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर ड्राइव सफलता के साथ चल रही है और हर धर्म के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो करा रही है वो सही करा रही है। जहाँ ज़रूरत एक की है वहाँ 4 लगाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा फैसला है, ये तो अच्छी बात है, किसी को आपत्ति ना होनी चाहिए इस चीज़ से। तो ये जो कदम है ये उस हिसाब से बिल्कुल सही है और इस पे होना चाहिए। पूरा बराबर कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, पूरा सहयोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें, सब अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं लोग। ये यूपी के एक शहर की तस्वीर नहीं है, बल्कि हर शहर की तस्वीर है। यूपी को लेकर योगी सरकार ने निर्देश जारी किए और मंदिर मस्जिद से लेकर गुरुद्वारे तक हर जगह उसका पालन हो रहा है। यही वजह है कि रामनवमी के बाद अब ईद आने वाली है और यूपी का अमन चैन कायम है। लेकिन अब इसे लेकर साजिशें सिर उठाने लगी हैं। यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई है। अयोध्या में मस्जिद के गेट पर यह साजिश की गई। अयोध्या में पुलिस की गश्त इसलिए हो रही है क्योंकि असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश न करें। अयोध्या में पुलिस बेहद सतर्क है। 2 मस्जिदों के गेट पर आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई। सड़क पर अपशब्द लिखे हुए कागज फेंके गए। अयोध्या पुलिस हरकत में आई और धर्म गुरुओं से मुलाकात करके उन्हें यह भरोसा दिया गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई है और उसे जब्त कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस इस पर विवेचना कर रही है। और सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी सब हम लोग धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनी हुई है और सब लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि हम लोग बेहतर तरीके से काम करके और तत्काल मुजरिम को हम लोग पकड़ेंगे और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और हम सभी सामान्य नागरिक जनों से, धर्मगुरुओं से, गणमान्य व्यक्तियों से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और व्यवस्था अच्छी से बनी हुई है। हम लोग सब मिलके इसका अनावरण करेंगे, जल्दी अनावरण करेंगे और जो दोषी निकलेंगे उन पे कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ आम जनमानस से भी मैं अपील करता हूं, अयोध्या की इस पावन धरती पे अमन चैन हमेशा से बरकरार रहा है और हम लोग बाहर भी संदेश देते हैं कि यहाँ सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग आपसी मेलजोल के साथ अच्छे से रहते हैं। तो किसी तरह की अफवाह पे यकीन न करें और किसी भी जो खुराफाती अराजक तत्व है जिसने गलत मंशा से ये कृत्य किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं साक्ष्य संकलित करने में। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई, जिसमें गैंगस्टर NSA तक की कार्रवाई है, हम सुनिश्चित कराएंगे। माहौल गरमाने की कोशिश सहारनपुर में भी हुई। योगी सरकार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा रही है, लेकिन सहारनपुर के हिंदू योद्धा परिवार नाम के संगठन ने हर मंदिर, गुरुद्वारे पर लाउडस्पीकर लगाने की कोशिश की। 27 मंदिरों में लाउडस्पीकर लगवा भी दिए गए। सूचना मिली तो पुलिस फौरन एक्शन में आई। न केवल लाउडस्पीकर उतरवाए बल्कि कैंपेन चलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। योगी सरकार के सख्त निर्देश और यूपी पुलिस की चुस्त एक्शन का नतीजा है कि पूरे सूबे में मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। जहां पर लाउडस्पीकर लगे हैं वहां ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवाज उतनी ही हो जितनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में है। कहीं नोटिस दिया गया तो कहीं लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर हटवा दिए। बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, इसलिए भी लाउडस्पीकर से उन्हें परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। योगी सरकार के निर्देश के बाद यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों से 10,923 लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। 35,221 लाउडस्पीकर की आवाज कम की गई है। ये जो आपका इस वक्त इम्प्लीमेंट कहिए इसको कराने की बात हो रही है, ये बड़ा अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है हमारे वज़ीर आला साहब का। मगर उसमें मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, तो वो सबके लिए फिर ये
मामला नाफिज होना चाहिए, इम्प्लीमेंट हो तो सबके लिए हो। जैसा भी निर्देश शासन से हुआ है उसी के तहत पहले भी यहाँ ध्वनि कम थी और आदेश आने के बाद और भी हम लोगों ने चेक करके ध्वनि को मंदिर के परिसर के बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की है। मंदिर के परिसर के अंदर ही ध्वनि रहती है ताकि इस ध्वनि से किसी के काम में बाधा उत्पन्न न हो। पहले 4 लगे थे, 3 हटा दिए मैंने, 1 का अब दिया है, 1 लगाएंगे और फिर 3 पॉइंट आवाज़ जिसमें जो दिए है आवाज़ उसी के हिसाब से आवाज़ रखी जाएगी। ये जो सरकार का आदेश है इसको सही मान रहे हैं आपकी? लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि आवाज़ नहीं, अब हमने ऐलान करा दिया मस्जिद के अंदर, अपने अपने मोबाइलों पे अजान का टाइम सेट कर लीजिए आप लोग और उससे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आवाज़ होती है उसको हमने बिल्कुल सरकार के आदेश के अनुसार कम कर रखा है। अच्छी बात है, किसी को आपत्ति ना होनी चाहिए इस चीज़ से, किसी को परेशानी ना हो। जोर शोर शराबे से तो वैसे भी आदमी को डिस्टरबेंस होती ही है। पढ़ने वाले, अभी देखिए बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गए हैं, बच्चों को भी दिक्कत होती है पढ़ाई करने और ये सारी चीज़ों में। मतलब जिन्होंने लाउड स्पीकर्स लगा रखे हैं उनको हटा लेना चाहिए, आवाज़ ज़्यादा करे उसको कम। साउंड कंट्रोल रखना चाहिए, बाकी हटाएं या लगाएं वो तो उन पर डिपेंड करता है। लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस सतर्क है और संवेदनशील भी। पुलिस के आला अफसर खुद धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है। लखनऊ के अमीनाबाद का ये प्राचीन हनुमान मंदिर है और यहाँ भी पुलिस की टीम पहुंची है। इस मंदिर में या जो लखनऊ के बाकी धार्मिक स्थलों पे आप जा रहे हैं, किस तरह से सर्वे कर रहे हैं? जो हम लोगों ने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन या हमारे नोटिस साफ हुए हैं सारे जगहों पे, उसमें चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। प्रायतः पहला उनको वो लेटर समझ में भी आया है कि नहीं, उसमें कंटेंट क्या है, क्योंकि वहाँ पे साउंड डेसिबल्स इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वो उनको समझ में आया, दूसरा समझने के बाद वो लोग उस चीज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवा पा रहे हैं। यूपी सरकार के इस अभियान में लोग खुद जुड़ रहे हैं। जहां पुलिस नहीं पहुंची वहां से भी लाउडस्पीकर को या तो हटाया जा रहा है या फिर आवाज कम की जा रही है। पूरे प्रदेश में लगभग 30,000 से अधिक धर्मगुरुओं से जो है मुख्यमंत्री जी की इस वीसी के बाद एक व्यक्ति से जो है थाना वाइज अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी प्रमुख धर्म स्थल है सबके लोगों से बातचीत की गई है। कई लोगों के साथ जो बैठक खुद अधिकारियों ने जाकर उनके साथ बैठक की है। तो ये जो एक पॉजिटिव माहौल बना, बड़े बड़े मंदिरों में, काशी में, मथुरा में, अन्य क्षेत्रों में, बलरामपुर के मंदिर में, सभी जगह जो है लाउडस्पीकर इस प्रकार के जो थे वो उतारे गए हैं, मस्जिदों में उतारे गए हैं और सभी जगह स्वेच्छा से लोगों की अपने स्वतः भाव से जो है इस कार्य को कराया गया। प्रदूषण को लेके एक अभियान चलाया जा रहा है और उसके तहत लोगों से अपील की गई है और उस अपील के बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं और अब तक लगभग 32,000 प्रकरणों में या तो लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम कर लिया गया है या लोगों द्वारा लाउडस्पीकर को हटा दिया गया। और ये इसका रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, सब लोग अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं और इसके बयान भी धर्म गुरुओं के आ रहे हैं कि हम जो हाई कोर्ट के आदेश हैं उसका 100% अनुपालन करेंगे और इसके तहत लगातार लोग भ्रमणशील हैं। देश के कुछ राज्यों में जहां लाउडस्पीकर को लेकर तनाव है वहां सियासतदानों को यूपी से सीखना चाहिए कि लोगों को कैसे प्रेरित करके कानून के मुताबिक काम किया जाता है। विशाल प्रताप सिंह के साथ लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।